नमस्कार। आज हम आपको आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की शुरुआत कैसे हुई और कहाँ से और किन शास्त्रों के द्वारा लिया गया है, तो हम पहले तो आपको ये दिखाएंगे। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर चरक 1, जो हमारे चरक ऋषि थे, उनके जो श्लोक थे चरक संहिता में, उनको कन्वर्ट करके आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर की शुरुआत की गई। ठीक, तो आज हम पहले इसकी एक चीज़ समझेंगे जिसको हम तुलनात्मक अध्ययन कहते हैं। जो बॉडी के अंदर हमारे पार्ट होते हैं, उनको हम हथेली पे कैसे लेके आते हैं, ये हम अभी आपको एक बुक के माध्यम से दिखाएंगे। ये देखिए, आप देख रहे हैं, अपना अंगूठा भी देख रहे हैं, आप अपना फिंगर्स भी देख रहे हैं, हथेली भी देख रहे हैं। कहाँ पर कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो अब हमें तुलना करना है। जो हमारा अंगूठा है, तो अंगूठे का जो पार्ट है हमारा, ये टोटल चारों तरफ मूवमेंट फ्लेक्सिबल होता है अंगूठा। जैसे कि हमारी गर्दन हमारी चारों तरफ मूव कर जाती है, हमारे पर ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट। ठीक, तो इस पार्ट में हमारे जैसे नोज हो गया, आइज हो गया, माउथ हो गया, टंग हो गया, हेड हो गया, ईयर हो गए, ये सारे पार्ट आते हैं। इसके पश्चात हम लेते हैं हथेली का भाग। ये जो हम हथेली का पार्ट दिखा रहे हैं, ये हमारा जो पार्ट है ना, ये हमारा लंग्स और हार्ट का एरिया होता है। थोरेसिक एरिया भी कह सकते हैं इसको। ठीक, और ठीक उसके जस्ट नीचे हाफ करने के बाद आएगा हमारा स्टमक पार्ट। स्टमक में हमारा लीवर भी होगा, किडनी भी होगा, इंटेस्टाइन भी होंगी दोनों। ठीक, यूरेथ्रा भी होगा। इस तरीके से ये हमारे, इसको हमने दो पार्ट में भी डिवाइड कर दिया है। ठीक, अब बारी आती है फिंगर्स की। तो हमारी फिंगर्स कैसी होंगी, ये हमारा हाथ है। हाथ के हम अगर ये बीच की दो मिडिल फिंगर हटा दें, तो ये इसको हम दोनों हैंड कहते हैं, लेफ़्ट और राइट। इसी तरीके से दोनों हाथ में आएंगे। ठीक है, अब इनको भी हम नीचे कर लेंगे, दो फिंगर और हम ऊपर करेंगे, तो ये हमारी आएंगी मिडिल फिंगर। ये दोनों हमारे पैर हैं। अब होता ये है कि अगर किसी को घुटने में तकलीफ़ है, तो आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार आप बीच के मिडिल फिंगर हैं, बीच के मिडिल फिंगर में आप एक मेथी दाने की पट्टी बनाइएगा, और दोनों हाथ की बीच वाला जो जॉइंट है, इसको हम कहते हैं पित्त जॉइंट। इन दोनों को दोनों हाथ पे हम अप्लाई कर देंगे मेथी की पट्टी। अब मेथी की पट्टी बनती कैसे है, ये हम अभी आपको दिखाते हैं। कि एक सिंपल सा ये टेप लेंगे हम, और इसमें एक लाइन मेथी के दाने की बनाएंगे, और फिर हम उसको दोनों हाथों में लगा देंगे। चार पट्टियाँ बनेंगी इस तरीके से, डॉट डॉट करके। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेथी की पट्टियाँ कैसे बनती हैं। तो इस तरीके से हम अपना ट्रीटमेंट बड़े आसानी से कर सकते हैं घुटने के दर्द का। और अगर इसके साथ ही हमारे बहुत सारे और भी वो होते हैं। ये देखिए, मैंने एक सिंपल सी मेथी की पट्टी बना दी है। अब मैं इसको कट भी कर लूँगा, और इसको मैं ऐसे करके अपने हाथों के जॉइंट पर इसको लगा दूँगा। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा एक जॉइंट हो गया। इसी तरीके से हम रिंग फिंगर में भी लगाएंगे, मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर के पित्त जॉइंट, और सेम चीज़ दूसरे हाथ पर भी लगाएंगे। इसको हमको लगाने के बाद थोड़ा थोड़ा प्रेस करना होता है,
प्रेस करने के पश्चात छोड़ दीजिए, फिर थोड़े समय बाद फिर प्रेशर दीजिए, तो आपके से घुटने की समस्याओं का समाधान हो जाएगा। धन्यवाद।